अष्टक वर्ग की क्लास में त्रिकोण शोधन किस प्रकार किया जाता है। दो प्रकार के शोधन होते हैं, एक होता है त्रिकोण शोधन, एक होता है एकाधिपत्य शोधन। आज हम आपको त्रिकोण शोधन के बारे में बताएंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमें आपके सुझाव अवश्य भेजें, तो हम आपको त्रिकोण शोधन किस प्रकार होगा उसके बारे में बताते हैं। त्रिकोण का मतलब है, एक त्रिकोण में तीन राशि होती है, जो जैसे त्रिभुजाकार बनता है ऐसे ही कुंडली में त्रिकोण बनते हैं। पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव, ये पहला त्रिकोण होता है, इसको धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं। दूसरा, छठा और 10वां भाव, इसको हम अर्थ त्रिकोण बोलते हैं, ये दूसरा त्रिकोण होता है। तीसरा, 7वां और 11 भाव, ये तीसरा त्रिकोण होता है, जिसको हम काम त्रिकोण भी बोलते हैं। चौथा, 8वां और 12वां भाव, इसको हम मोक्ष त्रिकोण भी बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें तीन तीन राशियों के एक ग्रुप बनाने हैं। तो पहला, अग्नि तत्व राशियां मेष, सिंह और धनु का एक त्रिकोण बनेगा। वृषभ, कन्या और मकर का यानी पृथ्वी तत्व की राशियों का दूसरा त्रिकोण बनेगा। मिथुन, तुला और कुंभ, इसका तीसरा त्रिकोण बनेगा। कर्क, वृश्चिक और मीन, इनका चौथा त्रिकोण बनेगा। चार त्रिकोण हमको बनाने हैं, जो हमने यहाँ पे आपको बताए बना रखे हैं। पहला मेष, सिंह, धनु का, दूसरा वृषभ, कन्या, मकर का, तीसरा मिथुन, तुला और कुंभ का, चौथा कर्क, वृश्चिक और मीन का। ये हमने इस प्रकार से त्रिकोण शोधन के नियम लिखे हुए हैं, तो एक बार इनको पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 12 राशियों के 4 त्रिकोण बनाए, ये हमने बना लिए हैं। पहला त्रिकोण, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसके बाद में जो भिन्नाष्टक बनाया है, हमने जो भिन्नाष्टक, इसके आधार पे जो भिन्नाष्टक बनाया था सूर्य का पहली वाली क्लास में, उसमें आपको ये जो बिंदु प्राप्त हुए प्रत्येक राशि में, वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। और जो भिन्नाष्टक बनाया, जिस राशि में जितने बिंदु हैं वो स्थापित करें। अब ये हमने बना रखे हैं, तो अब हमको सर्वप्रथम ये बिंदु लिखने हैं। मेष में 4 बिंदु हैं, आपके सिंह में 3 बिंदु हैं, फिर आपके धनु में 6 बिंदु हैं, जो हमने स्थापित कर दिए यहां से लेके। अब वृषभ में आपके 6 बिंदु हैं, फिर आपके कन्या में 3 हैं और मकर में 5 है। इसी प्रकार से मिथुन में 2 है, आपके तुला में 2 है और कुंभ में 4 है। फिर उसके बाद में आपके कर्क में 5 है, वृश्चिक में 6 है और मीन में 2 है। अब आपको क्या करना है, तीसरे नियम पे आना है। प्रत्येक त्रिकोण में जिस राशि में कम बिंदु हैं, उतने सभी राशि में उस त्रिकोण में कम कर देंगे। तो पहले इस त्रिकोण को लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे कम बिंदु इस त्रिकोण में सिंह राशि में है, मेष, सिंह और धनु में तो 3 बिंदु हैं। तो 3 बिंदु सब में आप कम कर दीजिए, यानी सभी में जो उस त्रिकोण में सबसे कम बिंदु है वो उसमें कम कर दीजिए। तो ये कम करने के बाद में इसकी आप बाकी कर दीजिए, माइनस कर दीजिए इन 3 को। तो आपके पास इस तरह से पहले त्रिकोण का शोधन हो जाएगा। 4 में से 3 गए तो 1, 3 में से 3 गए तो 0 और 6 में से 3 गए तो 3। यानी शोधन होने के पश्चात सिंह राशि में 0 है, मेष में 1 है और धनु में 3 बिंदु है। इसी प्रकार से अब वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर वाले त्रिकोण को देखेंगे, उसमें भी कन्या राशि में 3 बिंदु है। तो ये 3 बिंदु सब में कम कर दीजिए। तो आपके वृषभ में बचेंगे 3, कन्या में बचेंगे 0 और मकर में बच जाएंगे 2। इस प्रकार से दूसरे त्रिकोण का शोधन हो गया।
अब मिथुन तुला कुंभ वाले में आए तो मिथुन और तुला में 2-2 बिंदु हैं और कुंभ में 4 है। तो हमारा नियम ये कहता है जो सबसे कम बिंदु यानी कि 2 में 2 है तो कोई से भी ले लीजिए, सब में 2-2 कम करने हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 शेष रहेंगे। इस प्रकार से अब आप चाहिए कर्क, वृश्चिक और मीन वाला त्रिकोण, वहां देखें तो 2 बिंदु मीन राशि में है और में कर्क में 5 है और वृश्चिक में 6 है। तो ये 2-2 बिंदु इसमें हमने कम कर दिए तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे। इस प्रकार से हमारा त्रिकोण शोधन कंप्लीट हो गया। कई बार क्या है, किसी राशि में यदि 0 बिंदु है तो उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, क्योंकि हम सभी 0-0 कम करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जितनी उसमें पहले है। अब इस त्रिकोण शोधन करने के पश्चात आप यहाँ पे अपने वो जो बिंदु बचे हुए शेष त्रिकोण शोधन के पश्चात वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मेष में 1 बिंदु, वृषभ में आपके 3, मिथुन में आपके 0, कर्क में आपके 3, इसी प्रकार सिंह में 0, कन्या में भी आपके 0, तुला में भी आपके 0 और वृश्चिक में आपके 4। इसी प्रकार से धनु में आपके 3, मकर में आपके 2, कुंभ में आपके 2 और मीन में आपके 0। ये त्रिकोण शोधन के पश्चात आपको ये बिंदु प्राप्त हो गए। अब आगे जब हम अगली क्लास में एकाधिपत्य शोधन की बात करेंगे, उसमें इन बिंदुओं का उपयोग होगा जो ये हमें प्राप्त हुई है। तो उसके पश्चात ही आप त्रिकोण शोधन के पश्चात ही एकाधिपत्य शोधन होता है। तो त्रिकोण शोधन हमने कर लिया, उसके पश्चात ये आपको मान प्राप्त हुआ। ये भिन्नाष्टक के बिंदु थे और ये त्रिकोण शोधन के पश्चात आपको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से आपका त्रिकोण शोधन कंप्लीट हो गया है। आप इस त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन के पश्चात हम शोध्य पिंड बनाएंगे और शोध्य पिंड से हम देखेंगे कि हमारे कब कौन सा समय अच्छा रहेगा, उससे आयु भी निकलेगी। इसलिए पहले हम एक बाई स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अगली क्लास में आप अवश्य उपस्थित हों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।